मैंने कहा अमित शाह जी आप ये पहला सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आप एमएसपी पे सभी 23 फसलें जिनका एमएसपी घोषित करते हो, क्या आप 23 की 23 फसलें जितनी देश में पैदा होती हैं सभी प्रदेशों में, क्या आप एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त मौजूद है टीकरी बॉर्डर पर और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद है। पूछ लेते हैं, किसान आंदोलन का 21वां दिन शुरू हो चुका है और नेताओं की जिम्मेदारी बनती है किसान आंदोलन को सही दिशा में ले जाने की। तो गुरनाम सिंह जी से पूछते हैं। गुरनाम सिंह जी, 21वां दिन चल रहा है, किसान ठंड के अंदर है, आप नेता है, जिम्मेवारी कहाँ तक पूरी हुई? देखिए, हम तो जहाँ तक जिम्मेवारी की जो आपने सवाल कर दिया जी, तो अब लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जैसे बाकी लोग बैठे हैं वैसे हम भी बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार जो है वो राजहाट पे आ गई। राजहाट, तिरिया हाट, बाल हाट, कहावत सुनी है। ठीक है जी। और ये राजहाट जो है ये देश को बर्बाद करता है, देश के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन तो इसका नाम है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जन आंदोलन है, क्योंकि इससे अकेले किसान को नहीं, सारी जनता को, सारे देश को नुकसान होना है इन कानूनों से। क्योंकि जो एग्रो बिजनेस है वो टोटल कारपोरेट को दे रहे हैं। ठीक है। वो कम खरीदने वाले को कम से कम भाव देंगे, बेचने वाले मैं आपको रोकूंगा, सवाल ज्यादा है, समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी पूछता हूं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार और आप आमने सामने हुए हैं। सरकार क्या कह रही है ये लोग जानना चाहते हैं। जो कमरों के अंदर बात होती है, सरकार क्या दे रही है, आप क्या नहीं लेना चाहते, या सरकार क्या पेच कहां पर फंसा हुआ है? दो चीज है जी। हम कहते हैं तीनों कानून वापस कर दो और एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो। ठीक है जी। अब वो टेलीविजन में बोल रहे हैं कि हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं और एमएसपी का हम देने के लिए तैयार हैं, वो तो हम दे ही रहे हैं। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया है, बड़ी बात है, बड़ा पॉइंट है। मैंने अमित शाह से सवाल किया है 8 तारीख को जो हमारी रात को मीटिंग थी। मैंने कहा अमित शाह जी आप ये पहला सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आप एमएसपी पे सभी 23 फसलें जिनका एमएसपी घोषित करते हो, क्या आप 23 की 23 फसलें जितनी देश में पैदा होती हैं सभी प्रदेशों में, क्या आप एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? उनका जवाब था नहीं। ठीक है। ये तो हम खरीद ही नहीं सकते क्योंकि इस पे 17 लाख करोड़ का बजट लगेगा। मैंने कहा गलत आंकड़ा दे रहे हो। 17 लाख करोड़ कुल कीमत है, आपकी 15 लाख करोड़ की बिकेगी तो आपको 2 लाख करोड़ ही बचे। ठीक है, एक सवाल और करता हूं। सरकार का लगभग हर नेता और सरकार का हर दूसरा मंत्री इस किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहा है। कोई कह रहा है पाकिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा है खालिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा है नक्सलवाद का हाथ है। क्या सच्चाई क्या है? क्या किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं? ये बीजेपी फूट डाल लो और राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ राज करो, जाट सैनी को लड़ाओ राज करो, और जातिवाद पे, धर्मवाद पे, पाकिस्तान के नाम पे बस यहीं अड़ी हुई है। ये लोगों की भावना से खिलवाड़ करती है, लोगों में भावना जगा के आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहती है। अब SYL का छेड़ दिया। अरे इनको मैं कहना चाहूँगा इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी जब सेंटर में गवर्नमेंट है इनकी लागू नहीं, जब चौटाला और बीजेपी का राज था हरियाणा में, जब पंजाब में बादल और बीजेपी का राज था, तब ही उसी टाइम केंद्र में बीजेपी का राज था, तब ये जिंदा नहीं थे क्या? तब SYL कहाँ गई थी? अब ये SYL की बात करते, भाड़ में जाए SYL, हमें नहीं चाहिए, हमारी जमीन ही नहीं बचेगी, हम SYL का क्या करेंगे? फूट डालने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं हमारे सामने केवल और केवल निशाना आंदोलन है। हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा है, हम सारे देश के, हरियाणा पंजाब नहीं, पूरे देश के सारे वर्ग, सारे स्टेट हम इकट्ठे हैं एक मंच। गुरनाम सिंह जी से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। किसान आंदोलन के मंच से शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई की बात की गई, कितना सही है या इसके अंदर भी कोई षड्यंत्र है? देखिए, हम बिल्कुल गलत मानते हैं उसको। पहली बात, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक भी बयान ऐसा आया हो तो मेरे को बता दें। ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का है, उसके किसी हिस्सेदार ने, अगर हम 200 संगठन इकट्ठे हैं, 200 संगठनों में से किसी एक ने कोई फोटो लगा दी हो, कोई ऐसा लिख दिया हो, उसका भी हम खंडन करते हैं। हमारी तरफ से मांग नहीं है, उसकी निजी हो सकती है, आंदोलन से उसको ना जोड़ें। तो दूसरी बात, हमारा केवल निशाना है, ना हमारा धार्मिक झगड़ा है, ना हमारा स्टेटों का झगड़ा है, हमारा झगड़ा अपने पेट का है, पूरे देश को बचाने का है। और इसको किसान आंदोलन का तो नाम दिया गया है,
वास्तविकता ये जन आंदोलन है, पूरे देश को बचाने का आंदोलन है, भुखमरी से बचाने का। जी, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे तमाम नई जानकारियों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।